बढ़ाने की कड़ी में आज दूसरा दिवस, दूसरा कदम रखते हुए और ये भव भय हारिणी जिनवाणी सुनने का 42वां दिवस, 42वां सेशन। आज प्रभु स्वयं तिरे करोड़ों करोड़ जीवों को तार गए, हमें तिरने का रास्ता बता गए और इतना गौरवशाली इतिहास हमें प्रेरणा देने के लिए हमारे समक्ष छोड़ के गए हैं। आइए प्रभु के जीवन से, उनके उपसर्ग, परिचय और सहन शक्ति से कुछ ग्रहण करें। तो आइए इतिहास के दूसरे सेशन में, इससे पहले हमने प्रभु ऋषभ का जीवन पढ़ा था। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में उसका रिकेप दे देता हूँ आपको। निपुण भाई नेक्स्ट ये स्लाइड को। हाँ, तो भगवान ऋषभ देव का जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कैसे उन्होंने दान देकर सम्यक्त की प्राप्ति की, सेवा, एक साधु की सेवा करके श्रावक धर्म उनको प्राप्त हुआ और संयम पालन, एक उत्कृष्ट संयम पालन करके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध किया और 13वें भव में माता मरु देवी और नाभि राजा के पुत्र के रूप में प्रभु का जन्म होता है। कैसे प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उनका नामकरण होता है। वंश और गोत्र की स्थापना, जैसा कि हमने पढ़ा था, देवराज इंद्र द्वारा उनके वंश और गोत्र को इक्ष्वाकु वंश और काश्यप गोत्र उनको नाम दिया गया। भगवान ने प्रथम विवाह की नींव रखी। प्रथम विवाह भगवान ऋषभ देव का हुआ और बहुत लंबे काल तक उन्होंने प्रजा का पालन किया। 80 मसीह कृषि का हमें ज्ञान दिया और हमें सारी व्यवस्थाएं सिखाई, हमको कर्म करना सिखाया और फिर उसके बाद स्वयं दीक्षित होकर आत्मा का और पर का कल्याण करने के लिए प्रभु दीक्षित हुए। ध्यान से सुनना, भगवान के बारे में सुनने से भी कर्म निर्जरा है। अब इसके बाद भगवान निपुण भाई नेक्स्ट। भगवान ऋषभ देव के बाद दूसरे तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ। भगवान अजीतनाथ का जन्म विनीता नगरी में, जो कि अभी अयोध्या के नाम से जानी जाती है, विनीता नगरी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जीत शत्रु और माता विजय देवी थी। उन्होंने आत्मा का और दूसरे व्यक्तियों का कल्याण करके मोक्ष पधारे। वैसे ही भगवान तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ, उनका जन्म श्रावस्ती नगरी में हुआ। उनके पिता महाराज जितारी और माता सेना देवी थी। चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदन, उनके पिता का नाम महाराज संवर, माता का नाम सिद्धार्था और 20 बोलों की आराधना करके तीर्थंकर नाम गोत्र का उन्होंने बंद किया और आत्मा का और पर का कल्याण करके मोक्ष पधारे। इसी के साथ पांचवें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ, अयोध्या में जन्म हुआ। पिता हुए महाराज मेघ और माता हुई मंगलावती। ऐसे छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का वर्णन, कौशाम्बी नगरी में उनका जन्म हुआ। पिता महाराज धर हुए और माता सुषिमा। इसके बाद थोड़ा ध्यान से अवेयर होके सब सुने, क्योंकि आज के क्वेश्चंस हो सकते हैं कहीं इन्हीं में से कुछ हो, तो थोड़ा ध्यान से सुने सभी। सातवें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ। पिता का नाम प्रतिष्ठ सेन और माता का नाम पृथ्वी देवी था। इसी के साथ आठवें तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभु का जन्म चंद्रपुरी में, चंदा प्रभु भगवान का जन्म चंद्रपुरी में हुआ। पिता का नाम सुग्रीव और माता का नाम रमा देवी था। इसके बाद 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का जन्म भद्दिलपुर नाम के शहर में होता है। पिता का नाम दृढ़रथ और माता का नाम नंदा देवी। ऐसे फिर 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांशनाथ का जन्म सिंहपुरी में होता है। पिता विष्णु और माता भी विष्णु देवी। अब श्रेयांशनाथ भगवान के माता और पिता का नाम एक ही था। अब आपने देखा होगा कि पंजाबियों में एक बड़ी वो होती है कि उनके पति और पत्नी का नाम सेम होता है, तो वैसे ही भगवान श्रेयांशनाथ के माता पिता का नाम भी विष्णु और विष्णु देवी, दोनों का नाम विष्णु एंड विष्णु देवी था। अब 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य, चंपा नगरी में उनका जन्म होता है। पिता का नाम वसुपूज्य और माता का नाम जया देवी। 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, काम्पिल्यपुर, जो कि पांचाल की राजधानी होती थी, काम्पिल्यपुर, उसमें उनका जन्म हुआ और पिता का नाम कृतवर्मा और माता का नाम श्यामा देवी था। इसके साथ 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में जन्म होता है। पिता सिंहसेन होते हैं और माता महारानी सुयशा। 15वें तीर्थंकर भगवान धर्मनाथ, रत्नपुर में उनका जन्म होता है। पिता महाराज भानु होते हैं और माता सुव्रता। ऐसे हमने 15 तीर्थंकरों, पहले से लेके 15 तीर्थंकरों का एक शॉर्ट में बिल्कुल माता पिता के नाम और उनकी जन्मस्थली को जाना। अब ये जो 2 से लेके 15 तीर्थंकर हुए हैं, जो हमने अभी जानकारी पढ़ी, उन सब ने पूर्व भाव में 20 बोलों का आराधन किया। तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोल बताए हैं, जिसमें धर्म प्रभावना भी एक बोल है। तो कहीं ना कहीं हम भी धर्म प्रभावना करें। यू टर्न का सेशन चल रहे हैं, तो हम भी लोगों को बताएं धर्म की प्रभावना करें।
कहीं ना कहीं अगर उच्च भाव अगर हमारे भी हुए, भावनाओं की शुद्धता हुई, भावनाओं की उत्कृष्टता हुई, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारा भी तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो और हम भी इस संसार को संसार का क्षय करके हम भी मोक्ष पधारे अगले भाव में। अब इसके बाद तीर्थंकर पद प्राप्ति के जो 20 बोलों की आराधना करते हैं और माता के सभी इनकी माताएं 14 स्वप्न देखती है और वो वैसे ही जैसे हमने भगवान ऋषभ देव का पढ़ा था, जन्मोत्सव, इंद्र इनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और नामकरण, अब नामकरण की एक विशेषता रहती है कि उनके गर्भ में आने के बाद उनकी माताओं के साथ कई कार्य होते हैं। जैसे कि भगवान अजितनाथ का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे भगवान अजितनाथ माता के गर्भ में आते हैं तो उनके माता पिता पहले डाइस का गेम खेलते थे, पासों का गेम खेलते थे। तो जो पिता जीत शत्रु रहते हैं वो हमेशा भगवान अजितनाथ की माता से जीतते थे। लेकिन क्या होता है, जैसे भगवान अजितनाथ गर्भ में आते हैं तो एक भी बार ऐसा नहीं होता कि भगवान अजितनाथ की माता महाराज जीत शत्रु से हार जाती है, वो हमेशा जीतती है। तो इस कारण उन्होंने वहीं पे धार लेते हैं कि इनका आने वाला जो पुत्र होगा उनका नाम अजित रखा जाएगा, क्योंकि उनके प्रभाव से, तीर्थंकर के प्रभाव से उनकी माता अजय रही, तो इसलिए उनका नाम अजित रखा गया। वैसे ही भगवान संभवनाथ, भगवान शुपारशनाथ, भगवान शीतलनाथ, भगवान वासुपूज्य, भगवान धर्मनाथ, सभी का नाम इसी आधार पे रखा गया। माता के गर्भ में कुछ कार्य होते हैं और उसी के हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। अब भगवान, एक और बात इसमें आती है कि भगवान वासुपूज्य को छोड़कर 15वें तीर्थंकर तक की बात कर रहे हैं अपन, पहले से लेके 15वें तीर्थंकर की सभी की शादी हुई है, सभी ने कुछ काल तक राज्य किया है और उसके बाद सभी का भगवान ऋषभ देव को छोड़ के और भगवान वासुपूज्य को छोड़ के 15 तीर्थंकर तक सभी का निर्माण समेत शिखर पे हुआ है। भगवान ऋषभ देव का निर्माण अष्टापद पे हुआ है और भगवान वासुपूज्य का निर्माण चंपा नगरी में हुआ है। चंपा नगरी उनका बर्थ पैलेस भी था और उनकी निर्वाण स्थली भी थी। तो हमने ये जानकारी की 15 तीर्थंकरों तक। अब बात आती है कि 2 से लेकर 15 तीर्थंकरों के हमने माता पिता के नाम, उनकी जन्म स्थली और निर्माण स्थली से जानकर हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि हमें तो हर चीज में देखना है कि हमारा लाभ किसमें है। तो इसका पहला लाभ है कि भगवान का नाम लेना ही अनंत पुण्यों का बंध है। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो उससे अनंत पुण्यों का बंध है, इसलिए हमने ये लिया। और दूसरा बेनिफिट है कि हमारे द्रव्य तीर्थ, हमने जाने कि भगवान का वास्तुपूज्य को और भगवान ऋषभ देव को छोड़ के 15वें तीर्थंकर तक सबका निर्माण समेत शिखर पे होता है। तो अब समेत शिखर द्रव्य तीर्थ है और भाव तीर्थ तो आपने पहले पढ़ा ही था, श्रावक, श्राविका, साधु एंड साध्वी। और जो द्रव्य, कभी कभी द्रव्य तीर्थ भी पुण्यों का बंध और कर्मों का क्षय कराने के कारक बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कभी हम एक बार स्थानक जाए और दूसरा हम डिस्को या क्लब में जाते हैं। स्थानक में जाने पे जो भाव हमारे रहते हैं वो डिस्को में नहीं होंगे और जो भाव हमारे डिस्को में है वो स्थानक में नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं मन पर क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण हमने उनकी निर्वाण स्थली और भगवान की जन्म स्थली पढ़ी और भगवान के माता पिता पढ़े। अब तीसरा बेनिफिट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसान जब अपनी फसल उगाता है तो उस जमीन को धरती माता मानकर उसको नमन करता है, क्योंकि वो धरती अन्न का उद्गम स्थान है। अगर किसान उस धरती की सार संभाल नहीं करेगा, उसकी इज्जत नहीं करेगा, उसको देख रेख नहीं करेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेगा, तो उसको अन्न रूपी फल कभी प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए हम भी तो जाने कि वो कौन सी अनंत पुण्यशाली धरती है जिसमें हमारे भगवान का जन्म हुआ, कौन वो माता पिता है जिनसे हमारे भगवान को जन्म की प्राप्ति हुई। तो इसलिए हमने उनकी निर्वाण स्थली, जन्म स्थली और उनके माता पिता का नाम पढ़ा। अब 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, नाम में ही शांति है तो शांति प्रदाता तो होंगे ही होंगे। ये शांति तो है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें शांति तो चाहिए लेकिन फिर भी अशांति है, तो हम जाने कि ये अशांति का कारण क्या है। उससे पहले मैं 2 लाइन बोलूंगा कि तेरी करुणा पर विश्वास मुझे अपनाओगे, यह आस मुझे मेरे हित का करो विचार, प्रभु शांति शांति दाता। तो हम भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भी हित का विचार करें, हमें भी शांति प्रदान करें। तो हम जाने कि 4 गति 84 लाख जीव योनि में
एक भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसे शांति की आवश्यकता ना हो, जिसको शांति प्राप्ति की अभिलाषा ना हो, लेकिन फिर भी हम अशांत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण इसके पीछे रहा हुआ है। मन अशांत क्यों है? अब एक और बात आती है कि परम शांति, जो शाश्वत शांति है, जो केवल ज्ञान है, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करने की योग्यता सिर्फ एक ही गति के जीव के पास है, वो है मनुष्य। और सबसे ज्यादा अशांत भी कहीं ना कहीं हम ही रहते हैं। तो अशांति के कारण गुरु भगवान अशांति का एक मूल कारण बताते हैं। श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब कहते हैं कि अशांति का मूल कारण तो आसक्ति ही है। कहीं ना कहीं ये जो मन में आसक्ति है, वो हमारी अशांति का मूल कारण है। इसलिए हमारे अंदर का शांतिनाथ अभी तक बाहर नहीं निकला। वो कारण ये आसक्ति रही हुई है। अब आसक्ति को भी हम जाने कि आसक्ति किन किन चीजों पर रही हुई है। अब कोई तो ऐसी चीज रहती है जिन पे जीव की आसक्ति रहती है। तो गुरुदेव फिर फरमाते हैं कि आसक्ति अशांति का मूल कारण है, और जो अशांति जिन द्रव्यों के कारण उत्पन्न होती है वो चार इस प्रकार है। पहला है कंचन, दूसरा है कामिनी, तीसरी है काया, और चौथा है कुटुंब। ये चार क उन्होंने हमें बताए हैं। पहला कंचन, दूसरी कामिनी, तीसरी काया और चौथा कुटुंब। अब जाने कि कंचन क्या है। कंचन का मतलब तो वैसे सोना होता है। तो यहाँ सोने से अर्थ लिया गया है जो धन संपदा पैसा, जो द्रव्य, जो परिग्रह हमारे पास रहा हुआ है, वो अशांति का पहला कारण है। अब आप सब ज्ञानी हैं कि जानते हैं कि सोने की चेन जीव को चैन से सोने नहीं देती। तो वापस रिपीट करता हूं कि सोने की चेन जीव को चैन से सोने नहीं देती। तो वही कारण यहाँ रहा हुआ है। जब जीव के हम कहीं अगर बाहर भी जाते हैं, हमारी बहनों को देख लीजिए या चाहे भाइयों को ही देख लीजिए कि अगर हम बाहर जाते हैं तो एक बार सोने की चेन को अंदर छुपा के निकलते हैं, कोई इसको तोड़ ना ले। तो कहीं ना कहीं मन अशांत रहा। तो अशांति के पीछे पहला कारण गुरु भगवान बताते हैं कंचन। अब दूसरा कारण है कामिनी। अब ये कारण कामिनी क्या है? इसका मतलब हुआ भोग, और ये वासना है। ये भोग वासना है जीव को कभी शांति का प्राप्त नहीं होने देती। जैसे अब हम जाने की वासना जागृत क्यों होती है, कारण क्या है वासना जागृत का? इसका पहला कारण है कि अनंत काल से हमको एक इंद्रिय मिली है। हम कभी चाहे पंचेंद्रिय बने ना बने, चौरेंद्रिय बने ना बने, ये कितने टाइम तक हमारे साथ रहा वो नहीं, लेकिन जो एक इंद्रिय, जो स्पर्श इंद्रिय है, वो हमारे साथ अनंत काल से जुड़ी हुई है। तो गुरु भगवान फरमाते हैं कि इस कारण से जीव के मन में वासनाओं का सर्वाधिक वास है। अब एक और बात आती है कि जो चार इंद्रियां हैं, उनका जो एरिया है वो लिमिटेड है। आपका कान, आंख, नाक और मुंह वो छोटी जगह पे है, लेकिन जो स्पर्श इंद्रिय है वो पूरे शरीर में फैली हुई है। तो ये कामिनी, ये वासनाएं व्यक्ति को सर्वाधिक अशांत करती है, और कहीं ना कहीं अशांति का ये एक बहुत बड़ा कारण है, और इसको जीतना भी मुश्किल है। गुरु भगवान फरमाते हैं फिर कि भूखा रहना तो सरल है, लेकिन मन को जीतना बहुत कठिन है। भूख को जीतना जितना कठिन नहीं है, उतना मन को जीतना कठिन है। और तीसरा अशांति का कारण है काया। अब इसका तो कहना ही क्या, आप सभी जानते हैं कि काया में अशांति तो रही हुई है। ये शरीर जन्म के साथ ही 6 कलंक लेके पैदा होता है। ये जो जीव है, जो ये हमारा शरीर है, 6 कलंक साथ लेके पैदा होता है। पहला है भूखा। जैसा कि निपुण भैया ने हमको पहले बताया था कि कितना भी खिला लो, ये भूखेगा भूखा ही रहने वाला है। थोड़ी देर खाएगा, थोड़ी देर पेट भरेगा, वापस भूख लगेगी। तो पहला है कलंक है, इसके साथ ये भूखा रहता है। दूसरा कलंक है रोगी। एक एक रोम में 2.25 रोग रहे हुए हैं। 1.75 रोग एक रोम में रहे हुए हैं, और ऐसे पता ही नहीं कितने रोम हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो एक रोम में 2.25 रोग हो सकता है। वर्तमान में वो उदय में नहीं है, इसलिए हमको मालूम नहीं चलता, लेकिन एक रोम में 2.25 रोग। दूसरा कलंक है रोगी। और तीसरा कलंक है गंदा। प्रारंभ से ही जब जन्म होता है, जब माता के गर्भ में होते हैं, तभी से शरीर में गंदगी की प्रविष्टि तो होती है। ये चाहे आप मांस ले लीजिए, मज्जा ले लीजिए, हड्डी, रक्त, मल, मूत्र, पसीना, पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। तो एक कलंक है इसका गंदगी। चौथी जो इसका चौथा जो कारण है, चौथा जो कलंक है वो है गंदगी। एक पहला कारण तो था कि शरीर खुद गंदा है, और अब दूसरा ये है कि एक गंदगी। अब गंदगी करने का स्वभाव तो बड़ा भयंकर है हमारा। हर जगह हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिथीन फेंकते हैं, कुछ
कचरा फेंकते हैं, कहीं भी करते हैं। जंगल में इतनी गंदगी नहीं होती जितनी शहरों में गंदगी होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही रही हुई बात है कि ये हमारा कलंक है कि हम गंदगी करते ही करते हैं। अब आपने लॉकडाउन में देखा होगा कितनी अच्छी अच्छी फोटोज आती थी, गंगा साफ हो गई, समुद्र में डॉल्फिन किनारों पे आ गई। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि मनुष्य गंदगी साथ लेके ही पैदा होता है, गंदा तो स्वयं होता है और गंदगी करने का भी उसमें दुर्गुण समाया हुआ रहता है। पांचवा कलंक गुरु भगवान फरमा रहे हैं वृद्ध। एक दिन ये जो सुंदर शरीर हम लेके आज बैठे हैं, जो हम युवा है, वो तो बड़ी गुमान करते हैं इस पे, लेकिन एक ना एक दिन ये जरूर बूढ़ा होने वाला है। और छठा जो सबसे इसका बड़ा कलंक है वो है मृत्यु। जो जन्मता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। तो शाश्वत और एकांत सत्य है कि ये जो शरीर जो जन्मा है इसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो जो तीसरा कारण अशांति का काया बताया है, उसके 6 कलंक हमने पढ़े। पहला भूखा, दूसरा रोगी, तीसरे गंदा, चौथा गंदगी, पांचवा वृद्ध और छठा मृत्यु। अब चौथा कारण आता है कुटुंब। अशांति का चौथा कारण गुरु भगवान फरमाते हैं कुटुंब। ये जो घर परिवार में जीव इतना उलझ जाता है कि उसको स्वयं के लिए समय निकालने का मौका ही नहीं मिलता। और ये अशांति का चौथा कारण है। बड़े गुरुदेव की भजन की पंक्ति में वो कह रहे हैं कि तन धन परिजन सब ही पर है, पर की आस निराश, उदगल को अपना कर मैंने किया सत्व का नाश, मेरे अंतर भया प्रकाश, नहीं अब मुझे किसी की आस। तो पहले ही बड़े गुरुदेव हमें आचार्य भगवान अस्थिमल जी महाराज साहब फरमा चुके हैं कि ये जो तन धन और जो परिजन है ये सारे पराये हैं, इन्होंने ही मेरी आत्मा के सत्व का नाश किया है। तो हम भी हमारी आत्मा को जगाएं। तो ये तो हमने अशांति के 4 कारण जान लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सौरभ तेरे गुरुदेव ने अशांति के 4 कारण तो बता दिए, पर क्या उन्होंने शांति प्राप्ति का भी कोई उपाय बताया है क्या? नहीं, या सिर्फ अशांति के कारण बताए? पर भगवान तो बिल्कुल, गुरुदेव तो ज्ञान के सागर हैं, उनके पास हर समस्या का उचित समाधान होता है। तो जैसे उन्होंने अशांति के 4 कारण बताए, उन्होंने फिर शांति प्राप्ति के 4 जो उपाय हैं वो हमको बताए। लेकिन उससे पहले हम भगवान शांतिनाथ का, जो हमारा टॉपिक है ग्लोरियस हिस्ट्री, 15 तीर्थंकरों तक हमने पढ़ा। 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का जीवन पहले हम पढ़े, उसके बाद हम शांति प्राप्ति के जो 4 उपाय हैं वो जरूर जानेंगे। तो प्रभु शांति शांति दातार, मेरा वंदन लो स्वीकार, मेरे प्राणों के आधार, प्रभु अपना लो इस बार। अब हम स्टार्ट करते हैं भगवान शांतिनाथ का जीवन। पूर्व में पुंडकिनी नगरी के नाम से एक राजा धनरथ उस पर राज करते थे और प्रियमती उनकी रानी थी। उनके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम मेघरथ वो रखते हैं। मेघरथ बड़ा वीर, साहसी, कुशल और बड़ा दयालु होता है और पराक्रमी भी वो बड़ा साथ में होता है, क्योंकि वीरों में करुणा और दया का गुण प्रमुख होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम जैसे है, क्षमा वीरों का आभूषण है, दया भी वीरों का आभूषण है और जो करुणा है वो भी वीरों का आभूषण है। महाराज धनरथ एक काल के पश्चात, बहुत लंबे काल तक वो राज्य का शासन करते हैं और फिर एक दिन जो भगवान शांतिनाथ का जीव होता है, पूर्व होता है मेघरथ, उसको राज्य सौंपकर स्वयं दीक्षा ले लेते हैं। और उसके बाद मेघरथ राजा बनने के बाद बड़ा दयालु, न्याय प्रिय और पराक्रमी राजा के रूप में जाना जाता है। तो एक बार क्या होता है कि महाराज मेघरथ की गोद में एक देव रूप में एक कबूतर रूप में एक देव, मतलब एक जो देवता रहता है वो कबूतर का रूप धारण करता है और उनकी गोदी में आके बैठ जाता है और उनसे करुणा के लिए पुकार करता है और उनसे अभय की मांग करता है राजा मेघरथ से। तो राजा मेघरथ उसको अभय का दान देते हैं, उसकी रक्षा करने का उसको वचन देते हैं। उसके पीछे पीछे ही एक बाज उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है और राजा मेघरथ से उस कबूतर की मांग करता है कि हे राजा मेघरथ, आप मुझे ये कबूतर को वापस कर दीजिए, ये मेरा भोजन है। तो राजा मेघरथ उसको बाज को बोलते हैं कि तू तो किसी और अन्य से भी पेट भर सकता है, मैंने इसको शरण दी हुई है और मैं शरणागत को
वापस नहीं लौटाऊंगा। तो देखिए कैसी करुणा उनमें रही हुई होती है कि वो एक कबूतर को भी बचाने के लिए बाज से मतलब वो कर जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तो जो बाज होता है वो राजा मेघरज से बोलता है कि हे राजन, एक का पेट भर के दूसरे को मारना, एक की रक्षा करके दूसरे को भूखा मारना, ये कहाँ का न्याय है। तो राजा को ये बात भी उचित लगती है। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के जितना ही मेरे शरीर का मांस तुझे काट के देता हूँ और तू इससे अपना पेट भर ले। तो बाज राजी हो जाता है और जो मेघरत राजा होते हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा मांस काट के और तराजू में रखते जाते हैं और दूसरे पलड़े पे कबूतर को रख दिया जाता है। पहले वो अपने पैर में से मांस काटते हैं, फिर जांग पे से मांस काटते हैं, फिर हाथों को काट के रख देते हैं। लेकिन देव का जो प्रभाव होता है वो पूरा ही नहीं होता। उसमें मतलब क्या होता है कि राजा मेघरत के सारे शरीर के बहुत सारे अंग कट के रख चुके होते हैं, लेकिन उस कबूतर के वजन के बराबर वो नहीं होते। तो पूरे महल में शोक का वातावरण छा जाता है कि ऐसे तो ये बाज और ये कबूतर पूरे राजा मेघरत को ही निगल जाएंगे। अब सबकी चिंता जायज भी थी। तो राजा मेघरत स्वयं ही उस तराजू में बैठ जाते हैं कि हे बाज, तू मुझे पूरा का पूरा खा ले। अब जैसे ही वो बैठते हैं बाज में और वो पलड़ा झुक जाता है, राजा मेघरत का पलड़ा भारी हो जाता है और देव अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनको बिल्कुल पहले की तरह पुनर्स्वस्थ करके और वापस अपनी ओर लौट जाते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छी एक शिक्षा मिलती है कि एक प्राणी के लिए, एक जीव के लिए जो मनुष्य नहीं था, सिर्फ एक कबूतर के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन अपने शरीर के अंग काट के उसके लिए रख दिए। तो हम भी सोचे कि हमारे भगवान शांतिनाथ के पूर्व में उनके जीव में कितनी करुणा पहले से बसी हुई थी। तो वो जो देवता होते हैं उनको आशीर्वाद देके और वापस अपने देवलोक की ओर लौट जाते हैं। अब उसके बाद जो राजा मेघरत देखिए, होते जो हैं, जो अपने पिता धर्म के मार्ग हेलो में लगातार परीक्षाएं होती है। तो जब भी हम कोई अच्छे रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं, जब भी हम कोई राइट काम करते हैं, है ना, आपके जीवन में भी आपने देखा होगा, whenever you're doing anything good, there will be a lot of difficulties involved. जब भी आप अच्छे मार्ग में बढ़ोगे कठिनाई आएगी, और कठिनाई आई तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हो, आप लोग राइट पाथ पे हो। तो ऐसे ही मेघरात राजा और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, इतिहास में मिलते हैं, जहां पग पग पे देवता आते हैं परीक्षा लेने, टेस्ट करने, एग्जाम लेने आते हैं कि भाई एक्चुअल में सही से पालन कर रहा है धर्म का कि नहीं कर रहा है, इसकी करुणा भावना है कितनी। तो ऐसा ही इतना सुंदर उदाहरण जो आपको सौरभ ने बताया, क्या करुणा होगी, क्या वो ऐसे ही शांतिनाथ भगवान का जीव नहीं बनते हैं, ऐसे ही तीर्थंकर नहीं बनते जो शांति का उपदेश देंगे। क्या पहले कठिनाई देखे, क्या करुणा भावना उनमें उत्साही होगी। तो सौरभ से आगे सुनते हैं, मैं तो बड़ा उत्सुक हूँ कि आगे कैसे शांतिनाथ भगवान क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो जैसा कि निपुण भैया ने बताया कि बड़ी कठिनाई आती है, कभी कभी परीक्षाएं ली जाती है देवों के माध्यम से। अब इसके बाद क्या होता है, राजा मेघरत अपने पिता जो धनरथ मुनि होते हैं, जो उनके पूर्व में अपने पिता थे जो धनरथ, जो पूर्व में मुनि बन जाते हैं, उनके पास वो स्वयं दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और तीर्थंकर पद प्राप्ति के जो 20 बोल होते हैं उनकी शुद्ध आराधना करते हैं और एक बहुत लंबे टाइम तक संयम का पालन करके वहीं पे उनके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है और वहां से वो काल करके सर्वार सिद्ध विमान में 33 सागर की जो आयुष्य का जो देव है वो जाके वहां बनते हैं और वहां से अपनी आयु पूर्ण करके हस्तिनापुर के महाराज विश्वसेन की महारानी अचिरा देवी के गर्भ में उत्पन्न होते हैं और उसी रात को माता जो 14 महास्वप्न हमने पहले पढ़े थे वैसे ही 14 महास्वप्न देखती है और भगवान शांतिनाथ का ज्येष्ठ कृष्णा 13 को 9 माह के बाद जन्म होता है और बड़ा धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता है और अब उनका नामकरण रखा जाता है। तो नामकरण किस आधार पर रखा गया कि जब भगवान शांतिनाथ गर्भ में आए तो उससे पहले जो हस्तिनापुर नगर था उसमें एक भयंकर महामारी छाई हुई थी और उससे बहुत लोग मर चुके थे। जैसे कि आज हमारे यहाँ कोरोना फैला हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे कोरोना फैला हुआ है और जैसे ही भगवान शांतिनाथ गर्भ में आते हैं माता अचिरा देवी के, तो उससे क्या होता है, वो जो महामारी है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, वो महामारी का समाप्त हो जाता है और हस्तिनापुर में पूरी शांति छा जाती है और हर्ष उल्लास से ये इसका पूरा बताया जाता है। तो वहां उससे ही उनका नाम डिसाइड कर लिया जाता है कि जो पुत्र होगा उनका नाम शांतिनाथ रखा जाएगा। अब देखिए कि शांति प्रभु का नाम लेने से, उनके गर्भ में आने मात्र से शांति की प्राप्ति हुई, तो हमें भी शांति की प्राप्ति तो अवश्य होगी जब हम उनका नाम ग्रहण करेंगे, नाम लेंगे, तो हम भी इस कोरोना से बचकर निकल पाएंगे और प्रभु हमें शांति पर
शांति की राह पर एक दिन अवश्य लेके हमारी सहायता करेंगे। लेकिन एक बात है कि जो कोरोना के पीछे कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं। अब कारण के जाने बिना निवारण की प्राप्ति नहीं होती। गुरुदेव कई बार फरमाते हैं कि निवारण की प्राप्ति के लिए कारण जानना आवश्यक है। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो कोई बीमारी है तो पहले उसका कारण पूछेगा, उसके पीछे की हिस्ट्री पूछेगा। तो हम भी देखें कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। कहा जाता है, जैसा कि मैंने सुना, कि चीन के किसी मांस बाजार से कोरोना की उत्पत्ति हुई। मतलब मांस के कहीं ना कहीं आयात निर्यात जो भी होता है, मांस की कटाई छटाई, वहां पे इतना बुरी तरीके से जीवों की हत्या होती है, कहीं ना कहीं ये वायरस वहां से निकला। अब एक फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग लगभग हर साल पूरे विश्व में 7,200 करोड़ जानवर, जो लैंड वाले जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, पंचेंद्रिय पशु, समुद्री और पक्षियों की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी जो जो चार पैरों वाले जो हमें चलते हैं, जो ये जो हम बकरा बोलते हैं, जिन्हें चाहे चिकन ले लो, चाहे हॉर्स, पिग, ऊंट, कई तरह के जीव काटे जाते हैं। तो 7,200 करोड़ जीव हर साल पूरे विश्व में काटे जाते हैं। और अगर इसमें समुद्री जीव, मछलियों को भी मिला लें और पक्षियों को भी मिला लें, तो इसकी संख्या होती है 15,000 करोड़। देखिए कितनी हिंसा रही हुई है, शब्दों में बयां करना उसको मुश्किल है कि 15,000 करोड़ जीव पूरे विश्व में एक साल के अंदर अंदर भोजन के लिए, ये और कार्यों के लिए बात नहीं चल रही, सिर्फ और सिर्फ मांसाहार के लिए उनकी हत्याएं कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं कारण हम ही है इसके पीछे। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये विकिपीडिया से आप देख सकते हो कि एक वर्ष में 15,000 करोड़ जीवों की हत्या कर दी जाती है। और हमें शांति चाहिए। हम अपने आप को जैन कहते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से तो उनकी हत्या नहीं करते, लेकिन जैसा कि मैगदी ने हमें पहले बताया था, सेशन में लिया था, कि कैसे हम लेदर प्रोडक्ट, सिल्क यूज करके, कैसे एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट यूज करके हम भी जीवों की हिंसा के भागीदार बन रहे हैं। तो कम से कम अगर हमें शांति प्राप्त करनी है तो उसको तो हम त्याग ही सकते हैं, इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं। तो हम भी आज से एक नियम तो अवश्य ले सकते हैं कि जो लेदर प्रोडक्ट वगैरह है, जो लेदर प्रोडक्ट है, जो एनिमल टेस्टेड प्रोडक्ट है, उसको तो हम अवॉइड करेंगे ही करेंगे। 55 लाख लोग तो कोरोना से इफेक्टेड हो चुके हैं। ये तो सिर्फ एक मैजिकल फिगर है, करेक्टेड फिगर तो हो सकता है करोड़ों में हो। और लगता भी नहीं है कि कोई वैक्सीन जल्दी से बनने वाली है। भगवान ने तो हमें मुपत्ति, संगठा, अहिंसा, छह काय की रक्षा पहले ही हमें हिंट दे दी थी, लेकिन हम हिंट से नहीं समझे, कोरोना के हंटर से हमें समझ में आ रहा है। प्रभु का हिंट तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगा, दकियानूसी बातें लगी, पुराने जमानों के ख्यालात लगे, उनका हिंट हमें समझ में नहीं आया। लेकिन आज कोरोना का हंटर जो हम पे पड़ रहा है उसे हम जरूर समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है। भारत की स्थिति बहुत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, हम भी कहीं ना कहीं इससे निकल सकते हैं अभी। तो आइए भगवान शांति। मैं आपको बता दूं, आप जो लेदर का बोल रहे हो और जो हमारा पहले सेशन भी हुआ था, आज ही मेरे पास एक दो जनों के मैसेज आए हैं जिन्होंने बताया कि उनके घर में उन्होंने पूरा लेदर के प्रोडक्ट्स का बिल्कुल त्याग कर दिया आफ्टर लिसनिंग टू द सेशन। यहाँ पे उपस्थित भी होंगे आज बॉम्बे से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनने पूरा बताया कि ये सेशन सुनने के बाद जो अहिंसा पे अपना सेशन हुआ, उसके बाद से उनके घर में सबने इसका त्याग कर दिया है। और प्लस उनकी रोज उनका पूरा परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है और पूरा परिवार ये सेशन देखता है। और वहां पे उनके भाई ने समाइक करनी भी शुरू कर दी। तो मतलब लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो सेशंस हो रहे हैं वो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। यहाँ जो साधक आ रहे हैं वो सब अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं। और ये अवश्य है जो श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी महाराज साहब बताते हैं, बोले कि कैसे ये समाज का सुधार कैसे होगा, ये समाज को शांति कैसे मिलेगी। श्रीचंद जी गोलेचा बताते थे, बोलते हैं जब तक कृपा सिंधु, जब तक पूरे समाज पे जोरदार तमाचा नहीं पड़ेगा तब तक समाज सुधरने वाला नहीं है। और ये कोरोना एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरे समाज पे, पूरे विश्व पे, जिसपे उसको खुद को बदलने के लिए वो आतुर हो गया है और वो ऑटोमेटिकली सब चीज पापों को छुड़वा रहा है। और संति मग्गम जब युवे, जो भगवान की वाणी आती है कि शांति के मार्ग पे आगे, भगवान कहते हैं बुद्धे परिनि उद्दिच्यते गामे गमे नगरे वसंजय संति मग्गम जब युवे। भगवान ने तो पहले ही अपनी गाथाओं में बता दिया कि हे साधक, तू शांति के मार्ग पे आगे बढ़,
तो शांतिनाथ भगवान का जाप तो करता है, पर उनके जीवन के साथ अनुसरण भी कर, जो सौरभ आपको बता रहे हैं अहिंसा के मार्ग के, उससे शुरुआत है, उसकी शुरुआत वहां से होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। बिल्कुल, जैसा कि बताया कि कोरोना का हंटर पड़ चुका है, तो अभी हमको भी धर्म की हिंट समझ लेनी चाहिए। अब ऐसे भगवान शांतिनाथ बड़े होते हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है और उनको महाराज जो विश्वसेन होते हैं उनके पिता, वो उनको राजा बनाकर स्वयं दीक्षित हो जाते हैं और अपना आत्म कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। अब एक बात आती है कि वो 16वें तीर्थंकर तो थे ही, लेकिन साथ में वो चक्रवर्ती भी थे। हमारे इस 24 के तीन तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जो स्वयं तीर्थंकर भी है और साथ में चक्रवर्ती भी हुए। एक भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंथुनाथ और भगवान अरनाथ। तो भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, तो उन्होंने 6 खंड जीते और 6 खंडों पर राज्य किया। और जैसा कि हम स्लाइड देख पा रहे हैं, एक स्लाइड आगे बढ़ाओगे नितिन भैया? हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चक्रवर्ती शांतिनाथ 6 खंड जीतने के लिए निकलते हैं और उनके आगे चक्र आगे आगे निकलता रहता है और वैसे वैसे वो 6 खंडों को जीतते हैं और बहुत लंबे काल तक वो राज्य का भोग करते हैं, निर्लिप्त होकर भोग करते हैं। उनको आसक्ति उस राज्य में रही हुई नहीं होती है। और वैसे फिर उसके बाद उनको दीक्षा लेने के भाव आते हैं और वर्षित दान देते हैं पूरे लगातार 1 वर्ष तक। प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का वो दान देते हैं और 1000 राजाओं के साथ वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। और जैसा कि हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि भगवान की दीक्षा, केवल ज्ञान और तीर्थ स्थापना। अब वापस 1 साल भगवान विचरण विहार करते हैं छद्मस्त अवस्था में। अब 1 साल के बाद वो वापस हस्तिनापुर आकर जो सहस्त्राम वन होता है, जो सहस्त्राम वन उद्यान होता है उनके शहर में हस्तिनापुर में, वहां आकर ध्यान में लीन हो जाते हैं। वापस निकुंज भैया वो वापस एक बार, तब उसी दिन जब वो आके बैठते हैं ध्यान में, तो उसी दिन उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। और वो दिन होता है पौष शुक्ल नवमी का। सर्दियों में जनवरी के टाइम आता है पौष, तो पौष शुक्ल नवमी को उनको केवल ज्ञान होता है और वो लाखों जीवों को तारते हैं। और अंत में जब मुक्ति का समय आता है, जब मुक्ति का समय नजदीक होता है, तो 900 साधुओं के साथ सम्मेद शिखर पर जाते हैं और 1 माह का संतारा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते हैं और मानवता को शांति की राह दिखाते हैं। अब हम कैसे शांति प्राप्त करें? तो गुरु भगवान शांति प्राप्ति के 4 माध्यम हमें बता रहे हैं कि उन्होंने 4 माध्यम, वो पहले कहते हैं एक बात कि गुरुदेव कहते हैं कि ये भोग तो अज्ञानियों के खेल है, जो ये भोग है ये अज्ञानियों के खेल है, ज्ञानियों की चीज नहीं है। तो भगवान गुरुदेव हमें 4 माध्यम हमें बता रहे हैं कि पहला उपाय, पहला जो माध्यम है शांति प्राप्त करने का, वो है दान। अब दान से क्या होगा? जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं 4 मार्ग, दान, शील, तप और भाव। अब दान है पहला कि कंचन का दान, जो हमने पहला अशांति का कारण पढ़ा था वो है कंचन का दान। कंचन पहला अशांति का कारण था, उसका दान। अगर हम दान करेंगे, अपनी धन संपदा परिग्रह को त्याग करेंगे, दान करेंगे उसका, तो अशांति का जो पहला कारण था उससे हम निवृत्ति की ओर बढ़ पाएंगे। भगवान महावीर के जो श्रावक, जैसा कि निपुण भैया ने हमें पहले बताया था कि हाउ टू बी रिच इन जैनिज्म, एक अच्छा हमारा टॉपिक हुआ था, काफी 3 दिन तक चला, 3-4 दिन तक। तो उसमें निपुण भैया ने हमको बताया था कि भगवान महावीर के जो श्रावक होते हैं, वो श्रावक होते थे, आनंद आदि श्रावक का वर्णन उन्होंने बताया 4-5 श्रावकों का। तो वो अपनी जो धन संपदा होती है उसको लिमिटेशन रखते हैं, उसका एक लिमिटेशन कर लेते हैं, उनको कैसे कैसे उसका यूज करते हैं अपनी धन संपदा का, और दान में भी वो अग्रणी रहते हैं। तो जो दान करेगा वो शांति को प्राप्त करेगा। पहला इसका माध्यम दान बताया गुरुदेव ने। परिग्रह कम करेंगे तो जीव को शांति अवश्य मिलेगी। और दूसरा उपाय आ रहा है शील। कामिनी को जीतने के लिए, विषय वासनाओं को जीतने के लिए, विषय वासनाओं से शांति प्राप्त करने के लिए शील का पालन आवश्यक है। गुरुदेव शील पालन को कहते हैं, कहा भी गया है कि धर्म ब्रह्मचर्य सबसे उत्तम तप है। सबसे जो मुश्किल तप, जब सबसे उत्तम तप ब्रह्मचर्य को बताया है। तो अगर हमें जो कामिनी से जो अशांति उत्पन्न होती है, अगर उससे शांति चाहिए तो शील का पालन करें। तीसरा उपाय आ रहा है तप। ये जो काया हमने पढ़ी थी, तीसरा अशांति का कारण था काया, उसका निवारण है तप। अब तप कैसे निवारण है कि जो काया की अशांति उत्पन्न होती है, इसका रामबाण इलाज तप है। यथाशक्ति तप करें जिससे कि काया की अशांति नष्ट हो। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि तप करने से अनेक बीमारियां ठीक हो जाती है। कभी बुखार आया हुआ रहता है, कभी गला खराब होता है, कभी जुकाम होती है, कुछ भी होता है, तो कई बार एक उपवास करने से भी हमारे ये रोग ठीक हो जाते हैं। और ये तो मैंने सुना भी है
कि जो कैंसर सेल्स होती है, कैंसर सेल्स अगर उपवास किया जाए, इसका कुछ एक टाइम पीरियड है शायद, या तो 30 दिन ऐसा कुछ मास खमण का या 15 दिन का, अगर लगातार इतने दिन वो कर लिया जाए तो जो कैंसर सेल्स, जो कैंसर की जो कोशिकाएं हमारे अंदर बनना चालू हो जाती है, जो डेड सेल्स होती है वो भी नष्ट हो जाती है तप करने से। तो काया की शांति के लिए तप बताते हैं। और चौथा चौथा जो शांति प्राप्ति का माध्यम है वो है भाव। अब एक और बात है कि काया में, कि हम संसार में तो हमें काया का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल ही काया को छोड़ दें। तो इसके लिए गुरुदेव फरमाते हैं कि यतना के साथ शरीर की व्यवस्था, यतना के साथ व्यवस्था, हम एक कम परिग्रह में उचित तरीके से काया की भी व्यवस्था करें तो इसमें दोष नहीं है। वो आगे फरमाते हैं कि आत्मा के उत्थान के साथ शरीर व्यवस्थित रहे तो बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ शरीर व्यवस्थित करने के लिए आत्मा का पतन हो तो वो सबसे बुरा है। अगर आत्मा अगर हमारी उत्थान पे है, हम धर्म क्रियाएं कर रहे हैं, हमें आसक्ति नहीं है, तो हम अगर शरीर को भी व्यवस्थित रखें तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ शरीर ही शरीर के लिए हम सब कुछ करें तो बड़ा हमें घोर कर्म का कारण वो हमारे बनता है। तो अब चौथा उपाय भगवान गुरुदेव बताते हैं भाव। जो हमने पढ़ा था कुटुंब, कि कुटुंब जो अशांति होती है वो भावों से कैसे नष्ट होती है। जो हम 12 भावना भाएंगे, संसार भावना, लोक भावना, शुचि, अनित्य, कई 12 भावना जो आती है, अगर हम उन 12 भावनाओं को भाएंगे तो ये जो संसार है, जो संसार में आसक्ति रही हुई है, जो कुटुंब में आसक्ति, घर परिवार में आसक्ति है, वो आसक्ति टूटेगी और हम भी परम शांति को प्राप्त करेंगे। ये ऐसे करके भगवान शांतिनाथ का जीवन पूर्ण होता है। हमें भी भगवान शांतिनाथ की राह पे चलना है। अब इसके बाद आता है 17वें तीर्थंकर भगवान कुंतुनाथ। हस्तिनापुर में भगवान कुंतुनाथ का जन्म होता है और उनके पिता महाराज वसु होते हैं। और महाराज वसु की पत्नी जो श्रीदेवी भगवान कुंतुनाथ की माता होती है, उनको वैसे ही 14 स्वप्न आते हैं और उनका जन्म होता है। उनका नामकरण इस प्रकार होता है कि एक कुंथु नाम का एक जेम होता था, पहले एक जेम, एक रत्न होता था कुंथु नाम का। तो उनकी माता कुंथु नाम का जेम अपने स्वप्न में एक्स्ट्रा में दिखती है, तो इसलिए उनका नाम कुंतुनाथ रखा गया और उनका विवाह होता है। और भगवान शांतिनाथ की तरह ही भगवान कुंतुनाथ भी चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होने के साथ चक्रवर्ती होते हैं, 6 खंडों पर राज्य करते हैं और बहुत लंबे काल तक राज्य करते हैं। और उसके बाद वैशाख कृष्णा पंचमी को, जो कि गर्मी के टाइम अप्रैल के टाइम आती है, उस टाइम वैशाख कृष्णा पंचमी को 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण करते हैं। और उसके 16 वर्ष बाद हस्तिनापुर में ही, जैसे भगवान शांतिनाथ को हस्तिनापुर में उनका जन्म हुआ, हस्तिनापुर में उनको केवल ज्ञान प्राप्ति होती है, वैसे ही भगवान कुंतुनाथ का हस्तिनापुर में जन्म होता है और हस्तिनापुर में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति 16 वर्ष बाद चैत्र शुक्ला तृतीया को उनको केवल ज्ञान होता है। और वैशाख कृष्ण 1 को 1000 मुनियों के साथ 1 माह का वो संधारा करते हैं और सम्यक शिखर पर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ। हस्तिनापुर में महाराज सुदर्शन और माता महादेवी के यहाँ उत्पन्न होते हैं। उनके पिता का नाम सुदर्शन होता है, माता का नाम महादेवी होता है। बहुत समय तक राज्य करते हैं और भगवान शांतिनाथ और कुंतुनाथ की तरह ये भी चक्रवर्ती होते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि चक्रवर्ती होते हैं भगवान अरनाथ भी। उसके बाद उनकी दीक्षा मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उनकी दीक्षा होती है और 3 वर्ष बाद हस्तिनापुर में उनका जन्म होता है और हस्तिनापुर में उनको केवल ज्ञान होता है। और कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन उनको केवल ज्ञान होता है। बहुत काल तक जीवों को खुद तारते हैं, अनेक अनेक जीवों को मोक्ष की राह दिखाते हैं। और मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी को 1 माह का वो संतारा करते हैं और 1000 मुनियों के साथ सम्यक शिखर से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो जैसे हमने 2 से लेके 18वें तीर्थंकर तक आज पढ़ा है ये, तो हम भी ऐसे मुक्ति के पथ पर बढ़ते रहे। और जैसे प्रभु ने मोक्ष प्राप्त किया, हम भी कुछ इनसे सीख के, इनके जीवन से सीख के हम भी कुछ इस राह में आगे बढ़ पाए। और अगर इस विषय में कुछ जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना करता हूँ और बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। और अब मैं निपुण व्यास से निवेदन करूंगा कि वो भगवान मल्लीनाथ का जीवन, जो कि बड़ा सुंदर जीवन का वर्णन आता है, वो हमें आगे का मार्गदर्शन दे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। और हम तो आपको सुन के मेस्मराइज हो जाते हैं कि इतनी कम उम्र में भी आपने इतना अच्छा अध्ययन किया हुआ है और इतनी अच्छी नॉलेज आपने ग्रहण करके लोगों को बताया। पूरे पहले से लेके 18वें तीर्थंकर की पूरी आपको जानकारी दे दी है कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई, धर्म की स्थापना कैसे हुई और आगे कैसे बढ़े, ये महापुरुषों ने कहाँ देखिए एक एक महापुरुष का योगदान, तब जाके आज हमें जो ये धर्म जिनवाणी जो हम सुन पा रहे हैं वो आज इन महापुरुषों की वजह से सुरक्षित मिली है।
सौरभ ने आपको बहुत अच्छी से अशांति के कारण भी बता दिए और शांति प्राप्त करने का कारण भी बता दिया। और शांति प्राप्त करने के कारण से मुझे भी थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि अगर शांति पाना है तो प्रमोद मुंशी महाराज साहब ने बहुत अच्छा एक हमें रास्ता बताया हुआ है कि कोरोना से अगर आप लोगों को बचे रहना है, ठीक है, क्योंकि मेन आजकल अभी क्या हो रही है, जैसे बताया शांतिनाथ के भगवान जीवन में भी महामारी फैली हुई थी और सिर्फ शांति, जैसे ही शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ वो महामारी क्या हो गई, पूरी खत्म हो गई। मतलब शांति भगवान, शांतिनाथ भगवान के नाम मात्र में भी इतना चमत्कार है कि वो सारी महामारी को नष्ट कर सकता है। इसलिए एक जाप, आपको एक शॉर्ट जाप दे देते हैं क्योंकि लोगों को शॉर्टकट चाहिए, थोड़ा एकदम 2020 का माल चाहिए कि भाई ये बोल लो तो हम बचे रहेंगे। तो आप ये जाप रोज, आप लोग, मैं कहूंगा कि सामूहिक रूप से एवरीवन टुगेदर, आपकी फैमिली में जो भी 4 जन 5 जन है, सब साथ में मिलके ये अवश्य इसका जाप करें। ओम शांति प्रभु जय शांति प्रभु, शांति करण जय शांति प्रभु। ओम शांति प्रभु जय शांति प्रभु, शांति करण जय शांति प्रभु। अब लास्ट वाला एकदम धीरे, पहला देखिए, पहले नाभि से, फिर हृदय से, और लास्ट वाला सहस्त्रार से, ऊपर वाले से। तो एकदम अपने अच्छे धीरे वाले और शुद्ध भाव से ओम शांति प्रभु जय शांति प्रभु, शांति करण जय शांति प्रभु। ये जरूर, इसको हम लिख के भी आप लोग को दे देंगे तो मैसेज पे व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा। और इसका अवश्य ही एवरीवन एटलीस्ट इसके एक माला फेरे रोज पूरे सामूहिक रूप से करें। जो एक माला नहीं तो एटलीस्ट 27 बार तो इसको फेरें। इससे आपके घर को, आपके जो आसपास के लोग हैं, इनको कभी भी ऐसी कोई महामारी का नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पष्ट हमारे इतिहास से हम सीख रहे हैं कि भगवान के नाम मात्र में क्या शक्ति है। पहले भी बताया था, आस्थाम जिन महिमा जिन संस्तवस्ते नामा पिपाति भवतो भवतो निकंती। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम मात्र से सारे भव के रोग दूर हो सकते हैं। ये छोटे मोटे रोगों की तो बात ही क्या है। तो अब मैं क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था अशांति के कारण के बारे में, कि ऐसे हमारे पास उदाहरण आ रहे, तो हमारे पास मैसेज आया कि हमें बोलने का थोड़ा अवसर दीजिए, 2 मिनट हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। तो अगर महेश जी आप अगर हैं हमारे साथ, मैं आपको जो बता रहा था जिन्होंने लेदर का त्याग कर दिया है, तो महेश जी बागरेचा जो कि मुंबई से हैं, अगर वो आप 2 शब्द कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं अभी महेश जी। हम आपको अनम्यूट कर दिया महेश जी आपको। जय जिनेंद्र सर, निपुण भैया, आपकी जिनवाणी सुन के घर में अच्छा लगा। पहले के काफी मिस हो गए हम आपकी सेशन, तो हो सके तो मुझे यूट्यूब पे मिल जाए तो बहुत बढ़िया। અને आपकी जिनवाणी सुन के बहुत 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 अच्छा लगा। અને आप घर से पूरे आपको अनुमोदना। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। और इनने ही, मैं आपको बता दूं, वो अहिंसा के सेशन के बाद जो मैं बता रहा था, इन्होंने ही वो लेदर के प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग जो इनके शायद घर में पहले होंगे वो भी इन्हें त्याग दिए हैं, वो बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों में परिवर्तन आ रहे हैं। कल भी हमने बहुत देखे कि क्या क्या परिवर्तन, किसको कब भगवान की वाणी तक अटक जाएगी, उसके क्या जीवन में परिवर्तन आ जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब आगे एक और महापुरुष या फिर महामहिला कहें हम, वो महामहिला के बारे में हम आज वर्णन सुनने वाले हैं। क्या वो भगवान मल्लीनाथ का जीव होगा जो पूर्व भव में, आप देखिए, अब हम आपको क्या उस जीवन का नहीं, उनके पिछले भवों का भी बता रहे हैं, क्योंकि हर महापुरुष का जीवन सिर्फ उसका ही जीवन नहीं होता, उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स बढ़ते हैं और फिर एक जो रास्ता आता है वो मोक्ष का हो जाता है। तो पहले के स्टेप्स को समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसे भगवान मल्लीनाथ जी जो 19वें हमारे तीर्थंकर हुए, 19 तीर्थंकर जो हुए, वो भगवान मल्लीनाथ जी हुए। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे धर्म ने फीमेल्स को प्रेफरेंस नहीं दिया है ना, जो लोग सोचते हैं कि महिला थोड़ी नीची है, वो अच्छी नहीं है, या उनको हमेशा नीचे ही रखा गया है, तो जैन धर्म में इसका स्पष्ट उल्लेख आता है कि उसको भगवान तक की, मतलब जो तीर्थंकर, जो टॉप मोस्ट इंसान है हमारे धर्म में, वो स्थान भी महिला को दिया है। ये दर्शाता है कि हमारे जिन धर्म ने, हमारी जिन वाणी ने महिलाओं का स्थान कितना उच्च रखा। हर जगह आप देखेंगे भगवान की हर एक जो
आगे भी आप अभी भी सन सत्यों में देखेंगे तो सत्यों को हर जगह हर चीज का प्रेफरेंस दिया गया है। उनको कपड़े के मामले में हो या फिर उनको स्थान के मामले में हो, उनको लोगों के मामले में हो, हर जगह जो जानते हैं वो ये मालूम होगा उनको कि सतियां हमेशा 3 सतियां साथ में रहेगी। कपड़े भी जो संत है उससे ज्यादा उनको रखने की अलाउड है। हर जगह उनकी शील की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हुए भगवान ने उनको पूरे ओपन प्रोविजन दिए, मतलब ज्यादा प्रेफरेंसेस हमारे स्त्रियों को दी भी गई। तो मतलब हमेशा उच्च स्थान रखा है। इसलिए जो परंपरा अभी हमारी भारतीय संस्कृति में अब तो बहुत कम हो गई है, पर पहले जो हुआ करता था कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार होता था, वो ये जिन वाणी सुनने के बाद हमें बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ रहा है कि शुरुआत से ही कहाँ महिलाओं का हमारा उच्च स्थान दिया गया है। क्योंकि माता आप देखेंगे कोई से भी आप देख लीजिए उठा के, हम तो हमेशा क्या बोलेंगे, सीताराम, राधा कृष्ण, ठीक है, त्रिशला नंदन वीर, हम क्या बोलते हैं, हमेशा पहले महिला का नाम पहले लेंगे, हमेशा स्त्री का। और पहले भी हमने आदिनाथ भगवान के भव में भी बता दिया कि सबसे पहले जो मोक्ष गए इस धरती पे, जो सबसे पहले मोक्ष गए वो कौन गए, वो भी एक स्त्री थी, वो भी मरु देवी माता ही थी। जो हर जगह फेमिनिज्म जो बता रहे हैं महिला की शक्ति कितनी है, वो महिला से ही हमारे जैन धर्म की शुरुआत हुई है। तो आप देखेंगे मल्लीनाथ भगवान, अब ये मल्लीनाथ भगवान का भव देखते हैं जो इनका पूर्व भव था, जो अब इनके सिर्फ 3 ही भव की वर्णन आता है यहाँ पे। मेजर भव देखते हैं, ऐसे तो बहुत भव किए हैं, बहुत जन्म किए हैं, पर जो मेन 3 भव आते हैं उसमें से पहला जो भव बताते हैं वो बताते हैं पहला जन्म उनका महाबल का था। और महाबल उनके साथ 6 जो थे, 6 उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, मित्र थे, जिन्होंने साथ में ही क्या करी, दीक्षा ली। तो 6 फ्रेंड्स और साथ में जो महाबल थे, सातों ने मिलकर क्या की, एक साथ क्या की, दीक्षा अंगीकार की। और दीक्षा अंगीकार करने के बाद खूब सारी तपस्या करी। ठीक है, अब ये लोग बहुत सारी तपस्या करते थे, दीक्षा की आराधना करते थे, और इन्होंने क्या एक नियम बना लिया, इन्होंने सबने साथ में एक नियम बना लिया कि देखो हम जो भी काम करेंगे ना साथ में करेंगे, क्योंकि पक्की मित्रता थी उनकी, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। और बेस्ट फ्रेंड्स देखते हैं आप हमेशा हर काम साथ में करते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया कि बेस्ट फ्रेंड से हम तपस्या भी करेंगे, समझो एक उपवास भी करेंगे, तो एक उपवास भी सब 6 साथ में करेंगे, या हम जो बेला करेंगे तो 2 उपवास भी हम साथ में करेंगे, 3 करेंगे तो 3 भी साथ में करेंगे, हर टाइम ऐसी बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक और सीख भी दे रहे हैं कि मित्रता कैसी होती है, ठीक है, एकदम बेस्ट फ्रेंड कैसे होते हैं। तो ये बेस्ट फ्रेंड का उदाहरण भी हमें मल्लीनाथ के भवों में मिलता है। फिर हुआ ये मल्लीनाथ भगवान में थोड़ा अहंकार जग गया। अब ये मान हमने पूरा एक टॉपिक ले लिया था आपके सामने, आई मी माई सेल्फ का, जिन्होंने वो नहीं दी, वो जो अभी तक नहीं मिस हो गया है किसी का वो सेशन, तो वो हमने YouTube पे अपलोड कर दिया, उसकी लिंक आप लोग को शेयर कर देंगे। सारे वीडियोस हम ट्राई कर देंगे YouTube पे आ जाए, तो जरूर आप लोग उसका भी देख लेना, आई मी माई सेल्फ का अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो वहां पे बता रहे थे अहंकार, ये अहंकार जग गया उनका कि यार मैं तो बड़ा रिद्धिवान हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा, इनसे ज्यादा कैपेबिलिटीज है, इनसे ज्यादा मेरे में टैलेंट्स है, तो मुझे तो क्या करना चाहिए, इनसे थोड़ा एक ऊपर मुझे तप करना चाहिए। तो ये क्या करने लग गए, ये मान के कारण उनमें माया जागृत हो गई, उनमें एक भ्रमित करने की उनकी योजना चालू हो गई, दिमाग में एक मस्तिष्क में प्लान बन गया कि क्या करते हैं ये लोग, जिस दिन 2 उपवास करेंगे ना, मैं है ना 3 उपवास करूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, उनको तो यही बोलूंगा कि मेरे 2 उपवास है, पर मैं पारना नहीं करूंगा, अगले दिन मैं पारना नहीं करूंगा और मैं 3 उपवास करूंगा। मतलब माया करते हुए वो तपस्या करने लग गए, बाकी अपने फ्रेंड्स को भ्रमित करते रहे, पागल बनाते रहे कि मैं तो क्या 2 ही उपवास कर रही हूँ, या मेरे को नहीं मन है, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बना के वो आगे तपस्या करते थे। तो मतलब बाकी के जन 2 करते थे, ये ज्यादा करते थे, बाकी के लोग 3 करते थे, तो ये 4 करते थे। तो ऐसे करते ये इन्हें मान के साथ माया इन्वॉल्व हो गई, और यही माया के कारण आगे जाके तीर्थंकर होने के बावजूद भी वो क्या बने, एक फीमेल बने। तो ये एक आश्चर्य भी गिनते हैं हमारे जैन शास्त्रों में, इसको आश्चर्य भी बताते हैं कि ये आश्चर्य है कि एक जो तीर्थंकर है वो फीमेल बनी है। तो ये स्त्री होने का जो मेन कारण बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं पहले माया करके, कहीं ना कहीं कोई इल्यूजन, किसी को भ्रमित करके आए, जिसकी वजह से स्त्री पर्याय उनको मिली। तो ये वहां पे ऐसा भव करके वो आगे जाके जयंत नामक देवलोक, मतलब देवगति में एक ऐसी प्लेस है जो है जयंत देवलोक, वहां पे वो लोग ये सभी मित्र एक साथ वहां पे ही पैदा होते हैं। मतलब पहला भव तो ये साथ में हो गया दीक्षा वाला, दूसरा देवलोक में पैदा हुए, वहां पे 32 सागर के वो लोग, मतलब 32 सागर की उनकी एक आयु होती है, एक एज होती है, वहां पे वो इतने स्थान में वो लोग उत्पन्न हुए। और उसके बाद इनका जो जीव हुआ वो देखिए आप, नेक्स्ट जो इनका डायरेक्ट भव आता है वो भगवान मल्लीनाथ के जीव में वो लोग भगवान मल्लीनाथ, माता प्रभावेती और कुंभ राजा, ठीक है, कुंभ राजा जो इनके पिताजी थे वो उनके वहां पे पैदा होती है मल्लीनाथ जी भगवान।
और जैसा कि हर तीर्थंकर के साथ होता है, जब भी तीर्थंकर पेट में आते हैं तो 14 स्वप्न उनकी माता देखती है, 14 शुभ स्वप्न। ये स्वप्न की भी अपनी अपनी साइंस है, हाँ, बहुत अच्छी साइंस है स्वप्न की। जैसे आपको जो रात को स्वप्न आते हैं उससे भी क्या अर्थ आता है, तो ये हमारे इंडियन कल्चर में बहुत प्राचीन काल से स्वप्न का अर्थ दिया जाता है। और मेरे को लगता है ये सिर्फ इंडियन कल्चर की देन है, ये हमारे पुरातन समाज की देन है, जो स्वप्न विज्ञान भी है, जहाँ पे बाकी परंपरा में हमें नहीं मिलेगा। तो हर एक स्वप्न का एक अर्थ होता है। ऐसे ही मल्लीनाथ भगवान की जो माता थी उन्होंने भी 14 स्वप्न देखे और उसी के साथ में उनका नाम रखा गया, भगवान का जन्म हुआ, वो नामकरण रखा गया। अब भगवान मल्लीनाथ कहते हैं कि इतनी सुंदर थी, इतनी गजब की सुंदरी थी कि उनकी जो पूरे विश्व में उनकी क्या होने लग गई, ख्याति होने लग गई, उनके जो रूप सौंदर्य की उसकी प्रचार प्रसार होने लग गया। और इसी से जो 6 राजा थे, जो वो उनके फ्रेंड, जो पूर्व में उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो हम अभी कहानी में सुने थे, जो जिन्होंने साथ में उनके साथ दीक्षा ली थी, वो अलग अलग क्या बने, अलग, क्योंकि दीक्षा तो ली थी, संत बने ही थे, तो संत का जो पुण्यवानी उन्होंने अर्जित की, जिसकी वजह से वो लोग क्या हुए, वो लोग भी अलग अलग स्टेट्स के राजा बने, वो भी अलग अलग स्टेट्स के राजा बनते हैं। और ये 6 राजाओं को भी क्या मालूम पड़ता है, 6 राजाओं को भी ये मालूम पड़ता है कि ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर भी कोई स्त्री है जो है मल्लीनाथ भगवान। उसकी अलग अलग खूब स्टोरी है कि वो 6 राजाओं को भी कैसे मालूम पड़ता है, पर इतना हमारे पास समय नहीं है तो मैं वो नहीं बताऊंगा। पर ये समझिए शॉर्ट में कि उनके पास ये सूचना पहुंचती है कि इतनी सुंदर है, और इन सबका मन करता है क्या कि मुझे है ना मल्लीनाथ के साथ क्या शादी करनी है, मुझे उनके साथ विवाह करना है, क्योंकि ये इतनी सुंदर, इतनी, बताते हैं कि आज की जो मिस यूनिवर्स भी होगी, ठीक है, हमारे विश्व की जो जितनी सुंदर से सुंदर आपने स्त्री होगी, उससे भी कहीं गुना ज्यादा, इनफैक्ट देवता की अप्सराओं के से भी ज्यादा सुंदर मल्लीनाथ जी का रूप था, ऐसा बताते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो नेचुरली बहुत सारे राजा उनके साथ शादी करना चाहते थे। तो होता यह है कि छहोई जो राजा थे, जो जित शत्रु और ये सब जो राजा आप देख सकते हैं, स्लाइड्स क्यों चेंज हो रही है, हाँ बस ये जित शत्रु आदि जो 6 राजा होते हैं, वो अपना अपना प्रस्ताव, अपना अपना प्रपोजल लेके अपने दास को बेचते हैं, अपने दूत को बेचते हैं। तो मैसेंजर जाता है और वो कुंभ राजा के पास जाता है, और जो मल्लीनाथ जी के पिताजी होते हैं उनके पास वो सूचना लेके जाता है कि हमें क्या करनी है। वो मैसेंजर बोलता है कि हमारे राजा को मल्लीनाथ जी के साथ क्या करनी है, विवाह करना है। अब क्योंकि तीर्थंकर होते हैं, वो आपको सौरभ ने पहले भी बताया था कि जो तीर्थंकर होते हैं वो बचपन से ही 3 ज्ञान के धारक होते हैं, मतलब उनको पास्ट फ्यूचर सब मालूम होता है, उनको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसे 3 ज्ञान के वो धारक होते हैं। और 3 ज्ञान के धारक होने के बाद उनको मालूम होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि मेरे जो है ना वो जो 6 मित्र है वो कहीं ना कहीं आने वाले हैं और वो मुझसे शादी करने का ऐसा कुछ प्रपोजल होगा। तो मल्लीनाथ भगवान पहले ही योजना बना के रखते हैं, वो पहले से ही प्लानिंग उसकी करके रखते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने दास को, उनने अपने जो दास होता है उसको बोल दिया होता है कि एक काम करो, जो चबूतर है, जो वहां पे एक ऐसा प्लेस बनाते हैं जो चबूतर के बीचों बीच एक स्वर्णिम मतलब गोल्ड की एक पूरी मूर्ति बनाते हैं, जो कि मल्लीनाथ भगवान के पूरे जितनी हाइट थी उतने हाइट तक की क्या बनाते हैं, पूरी एक गोल्ड की पूरी मूर्ति बनाते हैं, जो कि एज इट इज इतनी सुंदर बनाते हैं वो मूर्ति के वो एज इट इज लगता है कि वो मल्लीनाथ भगवान ही है। वो सेम टू सेम मल्लीनाथ राजकुमारी थी वैसा ही लगता है कि सेम है, कोई रूप में अंतर ही नहीं है। और ऐसी योजना से वो पूरा एक स्वर्णिम का वो बना देते हैं। और वो करते क्या है कि ऊपर का जो हेड का पार्ट होता है, जो हेड का पार्ट होता है उसको थोड़ा ओपन रखते हैं और उसपे ऊपर कमल के उससे वो लोग उसको ढक के रखते हैं। अब वो एवरीडे क्या करती है मल्लीनाथ, जब राजकुमारी खाना खाती है, ठीक है, अब देखिए अब कितना विशिष्ट चीज आ रही है, खाना खाती है तो खाना खाने के बाद उसमें से 1 या 2 गस्सा, ठीक है, वो जाके वो जो ओपन रखते हैं हेड के ऊपर, जो मूर्ति का जो ऊपर का पार्ट होता है वो ऊपर से वो खाने को अंदर डाल देती है, ठीक है। तो ऐसे एवरीडे के उनके भोजन में से कुछ कुछ खाना वो निकाल के क्या करती है, वो उसके अंदर डाल देती है। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अंदर बहुत सारा खाना इकट्ठा होने लग जाता है। अब आप जानते हैं इतने दिन अगर खाना अंदर रहेगा और ऐसे रहेगा तो वो बासने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, उसमें से बदबू आने लग जाएगी। अब होता यह है जब ये 6 राजा, अब वापस स्टोरी को मैं वहां ले जाता हूँ, जब 6 राजा के दास आते हैं और 6 राजाओं के दास जब ये प्रस्ताव कुंभ राजा के पास रखते हैं तो राजा एकदम कुपित हो जाते हैं, वो एंगर हो जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है, बोले कि हमें इसके साथ क्या करना है,
हमें शादी नहीं करवानी है तुम लोग के साथ, और उसको एकदम जो मैसेंजर आते हैं उनको बड़ा ही क्रोध में बोल के उनको वहां से भगा देते हैं। अब इससे जो 6 जो राजा होते हैं वो है ना बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि हमारा क्षत्रियों का क्या कर दिया है, अपमान कर दिया है। तो क्षत्रियों का अपमान कर दिया तो वो गुस्से में आ जाते हैं, और वो 6 मिलके साथ में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। 6 साथ में मिलके वो कुंभ राजा पे अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद चारों तरफ से उनके राज्य को घेर लेते हैं। अब इनके पास ऑप्शन नहीं होता है, या तो सरेंडर करें या फिर क्या करें, मल्लीनाथ जी की शादी इन 6 के साथ करें। तो मल्लीनाथ भगवान उनके पास आते हैं, और मल्लीनाथ जो राजकुमारी होती है वो टाइम, भगवान तो वो टाइम बाद में बनते हैं, पर राजकुमारी जो होती है वो पिताजी के पास आती है और पिताजी को पूछती है कि भैया प्रॉब्लम क्या हो गई, पिताजी मुझे बताइए, क्या मैं उसका कुछ समाधान कर पाऊंगी। तो होता यह है कि वो बताते हैं पूरी प्रॉब्लम्स, और फिर उसके बाद जो मल्लीनाथ जी कहती है कि आप एक काम करो, आप एक एक राजा को सेपरेटली बुलाओ, एक एक राजा को अलग अलग बुलाओ, और उनको अपन क्या करते हैं, उनको बोलते हैं, उनको अलग अलग ठहराते हैं, और उनको ये आश्वासन दो शुरू में कि आप रहो एक बार, और फिर हम आपका प्रस्ताव आगे रखते हैं मल्लीनाथ जी के साथ विवाह करने का। तो उनको क्या करते हैं, अलग अलग जगह बुलाते हैं, और अलग अलग जगह वो स्थान पे रुकाते हैं, और ऐसी जगह रुकाते हैं 6 को जहां वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, पर वो एरिया से वो स्टैच्यू जो बनाया था, जो वो मूर्ति बनाई थी गोल्ड की मल्लीनाथ भगवान की, उसको देख सकते हैं। अब ये 6 राजा वो मूर्ति को देखते हैं और देखते हैं, ओहो क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, मुझे तो शादी करनी ही करनी है इनके साथ। अब ये भावना उनकी प्रबल होने लगती है। तभी होता यह है कि मल्लीनाथ भगवान आते हैं, और मल्लीनाथ राजकुमारी उनको बोलते हैं कि तुम क्या आसक्त हो रहे हो इस रूप पे। तुम देखो उन्होंने क्या करते हैं, वो जो ऊपर का जो जिसपे वो खाना अंदर डाल रहे होते हैं, वो प्लेट्स को हटाते हैं, जो कमल के पत्ते होते हैं उनको हटाते हैं, और वो इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है, इतनी गंदी स्मेल। आप देखिए कितने सड़ा हुआ खाना, कितने टाइम का खाना, अगर एक एक खाना रखेंगे तो आप ये मालूम, आप कभी रख लेना, ट्राई कर लेना, कभी खाने को ऐसे ही कभी रह जाता होगा तो आप देखते हैं कि इतनी बदबू आ जाती है, किचन में भी इतनी बदबू आने लग जाएगी। तो इतने टाइम का खाना अंदर था, वो सड़ने लग गया। मतलब बाहर से तो बड़ा शरीर सुंदर लग रहा है, वो मूर्ति इतनी सुंदर लग रही है, और अंदर से क्या हो रहा है, दुर्गंध पे दुर्गंध, स्मेल पे स्मेल। अब ये स्मेल से जो राजा हो जाते हैं वो सब पागल हो जाते हैं, बोले इतनी गंदी बात, हम तो यहाँ पे एक क्षण भी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई मल्लीनाथ भगवान कह रहे हैं कि देखो तुम पहचानो, तुमने पहले क्या साधना करी हुई थी। अब पहले शांतिनाथ भगवान अब उनको समझाना शुरू करते हैं, उनको बताते हैं कि हम 6 ही क्या थे, हम साथ में पहले दीक्षा लिए हुए थे, और उनको पूरी भव के बारे में जानकारी देते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया और तुमने ऐसा ऐसा किया था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे साथ में मिले हैं। और ये सुनते ही वो 6 राजा को क्या हो जाता है, उनको गोदी जग जाती है, उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, और उसके बाद उनको ये मालूम पड़ जाता है अरे हम अटके पड़े, हम गलत हैं, हम सही रास्ते पे नहीं है। और उनको ये ऐसा क्यों राग कर रहे हैं, वो मल्लीनाथ जी भगवान उनको पूरा उद्बोधन देती है कि तू कहाँ शरीर में अटक रहा है, तू क्यों शरीर में अटक रहे हो तुम लोग, ये शरीर तो क्या है और कुछ भी नहीं है, ये ऊपर से बड़ा सुंदर दिख रहा है मेरा शरीर, पर अंदर से क्या है। आप देख लीजिए हमारे शरीर पे कभी कुछ कट भी लग जाए, कुछ कट भी लग जाए तो पस बाहर निकलने लग जाती है, खून बाहर निकलने लग जाता है, अंदर तो गंदगी का पिटारा ही मौजूद है। ये शाश्वत सत्य, इसको हम नकार नहीं सकते। इट इज लाइक पैकेजिंग, हमने बड़ी सुंदर पैकेजिंग की है, पर अंदर तो क्या है, अंदर तो वही जैसे वहां पे था, वो गंदे निवाले अंदर रखे हुए थे, वो गस्से अंदर रखे हुए थे जो बास मारे जा रहे हैं। तो इसलिए गुरु अस्ति भी अपने भजनों में बताते हैं, इस जग की ममता ने मुझे को डाला गर्भावास, अस्ति माशमय अशुचि देह में मेरा हुआ निवास, मेरे अंतर भया प्रकाश नहीं अब मुझे किसी की आस। तो यही होता है कि भाई अंदर तो खोखला ही है। आप देखिए हम जब माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, आप माँ के जब गर्भ के अंदर, हम बचपन से, हम सब आपके और मेरी सबकी जिंदगी वहां से निकली है, अंदर कितनी गंदगी थी, हम 9 महीने कितनी गंदगी में रहे, सब चीज हमारे अंदर से यहाँ वहां से गुजर रही है, और ये सच्चाई है, इससे हम नकार नहीं सकते। इसलिए हमारी अशुचि भावना, 12 भावना में से भी एक अशुचि भावना आती है कि अशुचि का भंडार है, ये शरीर को तू कहाँ अच्छा मान रहा है,
बोधि प्राप्त कर, ये सुंदरता पे मत उलझ कि ये बड़ा सुंदर शरीर है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, ये कहीं तेरे साथ नहीं जाएगा। अंदर तो वही हार्ड मास का पिटारा है, गंदगी का पिटारा है। और ये मल्लीनाथ भगवान ने ऐसा जो है उद्बोधन 6 राजा को देता है, और 6 राजा ही क्या होते हैं, प्रतिबोधित होते हैं, उनको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और फिर आगे शांतिनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान उसके बाद क्या होते हैं, वो दीक्षा लेने की ओर आगे बढ़ते हैं। और दीक्षा लेने के बाद वही दीक्षा के पहले वही वर्षीदान, वो 1 साल तक पूरा दान देते हैं और फिर दीक्षा लेते हैं। और केवल ज्ञान, ये मल्लीनाथ भगवान आप देखिए बहुत अच्छी पुण्यवानी करके आए हुए थे। मतलब मैं कहूंगा कि ये 2400 तीर्थंकर में जो मल्लीनाथ भगवान थे उनकी पुण्यवानी सबसे ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो सेम डे जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन ही उनको मन प्रयोग ज्ञान तो हो ही जाता है, हर तीर्थंकर को हो जाता है। जैसे ही वो दीक्षा लेते हैं वो चौथा ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान उनको हो ही जाता है। और साथ ही साथ उसी दिन उनको क्या हो गया, उसी दिन उनको केवल ज्ञान भी हो गया, मीनिंग फुल एनलाइटनमेंट उनको वही दिन हो गया, जो कि हम आगे अभी महावीर स्वामी की जिंदगी में देखेंगे, या अभी हमने पहले ऋषभ देव की जिंदगी में देखा, आदिनाथ के जीवन में क्या 12 महीने तक, या बाहुबली में देखा कि कितनी टाइम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पूरी ध्यान साधना करी। पर यहाँ पे तो उनको वो के वही दिन सेम डे उनको केवल ज्ञान हो जाता है। मतलब शॉर्ट में उनके ज्यादा हलुकर्मी जीव थे, ज्यादा कर्म शेष नहीं थे। और 34,900 ईयर्स वो क्या रहते हैं, केवली पर्याय में रहते हैं। तो पहले के जो महापुरुष थे उनका लाइफ बहुत ज्यादा होती थी। सो ओनली 100 ईयर्स वो क्या रहे, संसार में 100 ईयर्स में वो ये सब जो अभी आपको स्टोरी बताई ये सब 100 ईयर्स की थी। और उसके बाद 34,900 ईयर्स वो केवली मतलब एनलाइटनमेंट स्टेट में रहे, और जगह जगह जाके उनने क्या की, धर्म की प्रभावना करी। और अंत में वापस 1 महीने की क्या की, उनने संधारा किया। ऐसा उनका शरीर को कर दिया, ऐसा शरीर उनका हो गया कि सिर्फ उनकी चमड़ी स्ट्रेच दिखती थी, बाकी तो क्या उनका हड्डी मांस का पिटारा। इतनी तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की उनने, और फिर लास्ट में जाके 1 महीने का संधारा करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए और मोक्ष गति को पधार गए। तो ऐसा पूरा भगवान मल्लीनाथ का पूरा जीव रहा। उनने कैसे स्टार्टिंग के भाव से कैसे स्टार्ट किया, कैसे माया कीरी। तो हमें ये एक सीख, सबसे पहला मॉरल तो इसमें मिल रहा है कि माया नहीं करनी चाहिए हमें। हम जो तपस्या, देखिए धर्म के क्षेत्र में भी कहाँ माया आ जाती है, कहाँ मान आ जाता है मालूम ही नहीं पड़ता, तो उससे भी बड़ा सावधान रहना है। उसके बाद उनने कैसे उद्बोधन दिया अपने 6 मित्रों को, एक योजना से समझाया, और समझाया ये पूरा अशुचि का देह है, तुम मत पागल हो इसके पीछे। तो ऐसे पूरा जीव रह के हमें आगे बढ़ के पूरा, आप देखिए कैसे कैसे बता रहे हैं कि हमारी कैसे फीमेल्स ने 34,900 ईयर्स तक धर्म की प्रभावना करी है। और आज भी देखते हैं कि फीमेल्स जो है वो साध्वी ज्यादा है। हमारी जो धर्म पथ पे जो आगे रहती है वो हमेशा फीमेल्स ही ज्यादा रहती है। तो फीमेल्स का बड़ा जोर शोर है। और आप देखेंगे साथ में शील की सुरक्षा, क्योंकि शांति का एक मार्ग, सौरभ ने आप लोग को बता दिया कि एक मार्ग क्या है, शील। तो हर जगह स्त्री को शील की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। सबसे पहले जो उनका कर्तव्य होना चाहिए वो अपनी शील की सुरक्षा। इसलिए भगवान ने उनको बहुत सारी छूट दी, पर वो छूट देने का पीछे कारण भी यही था कि उनके कहीं ना कहीं शील की सुरक्षा थी, उनके जो रूप लावण्य है उसको सुरक्षित रखने का स्थान था। इसलिए आज जो हमारे इतने केसेस भी बढ़ रहे हैं, मेजरली फॉल्ट मेंस की भी है, पर यस हम ये इसको डिनाई नहीं कर सकते, कुछ फॉल्ट जो होती है वो महिलाओं की भी होती है। तो इसलिए हर जगह, क्योंकि हमारे तो परंपरा में, हमारे एंशिएंट कल्चर्स में हमेशा से हमें बताया कि रात के समय ज्यादा जल्दी बाहर नहीं जाए स्त्री, जल्दी से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले, इसका कारण यही है कि शील की सुरक्षा, वो हर जगह सावधानी रखते हैं कि कपड़े भी ऐसे पहने, बाहर भी ऐसे ही निकले, हर जगह। और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो हर जगह क्लोथ्स का भी बेनिफिट आता है कि हम अगर स्त्री कैसे प्रकार के क्लोथ्स पहन रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उसका डायरेक्ट असर उसके शरीर पे पड़ता है। तो हर जगह क्या है, हमारा एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स है, एंशिएंट कल्चर है, हर जगह स्त्री को महत्व देते हुए उसके साथ में उसकी शील की सुरक्षा भी रखी है। तो भगवान ने जो किया, भगवान ने जो हमें मार्ग दिखाया, हम अभी वर्तमान में जो यहाँ पे फीमेल सुन रही है वो आगे बच्चों को भी हम देखते हैं। कहा हमारे, आप महाराणा प्रताप और इनकी कहानी सुनते हैं, उनके जब पहले के पूर्वजों की बात चलती है, जो पद्मावती की बात चलती है, जो मूवी में भी आप लोगों ने देखा, कैसे केवल अपने स्त्री की, अपने शील की सुरक्षा के लिए जोहर कर दिया। कोई हमारे पे, कोई दूसरे पुरुष मेरे पे आ नहीं पाए, हमें हासिल नहीं कर पाए, उसके लिए खुद का जीवन का दान दे दिया। ऐसे हमारी महान स्त्रियां हमारे कल्चर में हर टाइम, हर काल में हुई है, जिन्होंने हमेशा अपने जो स्वाभिमान है उसको जीवित रखा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जीभ को निकाल के, मुंह को खींच के क्या कर दिया, मृत्यु को स्वीकार कर दिया, पर हमारे शील पे एक कलंक भी नहीं आने दिया।
और सती होती है, जैसे द्रौपदी का आता है, तो सती जो होती है उसकी तो भगवान आते हैं सुरक्षा करने, जिसका शुद्ध शील होता है वो भगवान उसके सामने खुद ही चमत्कारी हो जाती है वो महिला। इसलिए द्रौपदी का जब हम महाभारत में भी देखते हैं कि उस पर स्त्री के कोई आँच नहीं लगा, कितनी बार हुआ कि उस पर कुछ ना कुछ करने की प्रयत्न किया, पर वो शुद्ध स्त्री थी, सती थी, इससे उसका कुछ भी बाल बाका भी नहीं हो पाया। तो ऐसा उदाहरण हमें इतिहास बार बार दे रहा है। तो इसी के साथ आज का इतिहास का हमारा ये पन्ना आज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक वापस हम ट्राई करते हैं कि ऐसे ही एक और हिस्टोरिकल थिंग्स हम लेके आपके सामने आते हैं। और क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने पोल्स रख रहा हूं आज के, तो क्वेश्चंस आप लोग फिल करें। जिन्होंने भी पूरा सुना है तो आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो 3 क्वेश्चन है अभी आपके सामने, तो फटाफट से आंसर आप करना शुरू कर दें, एक एक सिलेक्ट करके और नेक्स्ट क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं आंसर्स भी, जो लोग पूरा फिल नहीं कर पाए। तो अशांति का मूल कारण आसक्ति है। राजा मेघराज ने किसी रक्षा नहीं की। यस, अपने शरीर की नहीं करी। किसकी रक्षा नहीं करी? हाँ, अपने शरीर की नहीं करी। मांसाहार के लिए 1 वर्ष में लगभग कितने जीवों की हत्या कर दी जाती है? तो इसमें आई गेस 20,000 आंसर है। सौरभ, एक बार आप करेक्ट कर दो, आंसर क्या चीज है? क्वेश्चन नहीं, 15,000 ही आंसर है इसका, राइट? 15,000 करोड़ है एकदम की हत्या कर दी जाती है, बिल्कुल। तो ये 3 प्रश्न आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से, ऑडियंस के मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया है। और अब मैं, क्योंकि कल हमारा वापस एक सेशन होगा सैटरडे, बहुत दिन से हम लोग लगातार 42 डेज से सुनते आ रहे हैं, आप लोग जिनवाणी का हम लोग बोलते आ रहे हैं, आप लोग Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.